कह लीजिए प्रेरणा स्रोत का अवार्ड माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सन 2017 में। और मुझे कभी ये नहीं लगा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे प्रदेश का रोल मॉडल अवार्ड देंगे। राकेश जी, उत्तराखंड से जो आपने अवार्ड पाया उसका कौन सा अवार्ड था? वो दिल्ली में मुझे दिया गया था और ये उत्तराखंड के पूर्व सीएम है तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा राष्ट्रीय गौरव अवार्ड होता है जो राष्ट्रीय पुरस्कार होता है। उन्होंने देखिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति दिव्यांग होता है तो व्यक्ति एक्चुअल में तन से दिव्यांग नहीं होता है, व्यक्ति मन से दिव्यांग होता है। जब मैं शिक्षा प्राप्त करके मैंने काफी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया। उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा भी आप सम्मानित हो चुके हैं। संस्था का नाम है रोशन फाउंडेशन और पूर्वांचल युवा शक्ति सेवा ट्रस्ट। अब इनके अगर हम सम्मानों की फहरिस्त पे बात करेंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त है। उस फहरिस्त पे अगर हम चर्चा करें तो 2-4 घंटे कम पड़ जाए। पहली लड़ाई आपको अपने आप से लड़नी पड़ती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं शकुन टाइम, मैं हूं आपके साथ राजकुमार यादव। आज शकुन संवाद के पॉडकास्ट शो में हम एक ऐसी शख्सियत को लाए हैं जो पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। एक किसान के घर से निकल के बिना किसी संसाधन के एक रोल मॉडल बनना, युवाओं के बीच एक आइकॉन बनना और अपने जनपद का नाम राज्य के हर कोने में फैलाना, शायद ये सिर्फ और सिर्फ राकेश यादव रोशन ही कर सकते हैं। राकेश जी, शकुन टाइम परिवार में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए आपको। राकेश जी, शकुन संवाद उन हस्तियों को लाता है जी जो समाज में कुछ अलग काम करे। जैसा कि हम दर्शकों आपको बता दें, राकेश जी दिव्यांग है पैर से, परंतु इनकी दिव्यांगता कहीं बाधा नहीं बनी इनके हौसलों के आगे, इनके सपनों के आगे। और आप इनकी जुबानी सुनिए कैसे गांव के किसान परिवार से निकल के ये प्रदेश के हर कोने में अपना नाम कर रहे हैं। राकेश जी, आपके जीवन की शुरुआत कहां से हुई? मूलतः आप किस गांव के निवासी हैं, किस जनपद के हैं, इसको आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक के अंतर्गत मारूपुर गांव का निवासी हूँ और पिताजी मेरे शुद्ध रूप से किसान हैं जो आज भी खेती किसानी काम करते हैं। माता जी गृहिणी है। पिताजी का नाम श्री राम अवतार यादव है और हम वहाँ मारूपुर में है प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल जो सरकारी है, वहीं से मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया। मैं यहाँ 1 मिनट आपको रोकूंगा जी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश के बहुत सीनियर IAS IPS प्राइमरी विद्यालय से ही अपनी शिक्षा की शुरुआत किए थे। उसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया राकेश यादव रोशन का, जो प्राइमरी विद्यालय से पढ़ के आज समाज में एक अपनी अलग पहचान बनाए हैं। प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप कहाँ गए? उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट किया सैदपुर से टाउन इंटर कॉलेज, जो बहुत वेल नोन विद्यालय है जी। और वहां से इंटरमीडिएट की शिक्षा पाने के बाद मैंने सोचा कि मेरा एक सपना था कि मैं एशिया के सबसे बड़ी विश्वविद्यालय में पढ़ूं और उसके लिए मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया और फिर वहीं से पत्रकारिता और जनसंचार में मास्टर डिग्री ली है। जी। दर्शकों, आपको बता दूं, राकेश जी ऑल इंडिया रेडियो में भी कार्यरत है और इनके अपनी एक अलग दर्शक वर्ग है, श्रोता वर्ग है, जो इनकी बातों को सुनने के लिए अपने सभी काम छोड़ के उस समय पे अपने रेडियो ऑन करके उपस्थित रहती है कि कब राकेश जी की प्रस्तुति आए और हम आपको सुने। राकेश जी, जब आप इस फील्ड में आए उसके बाद आप चंदौली में एक अलग कीर्तिमान स्थापित किए। चंदौली जनपद के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको यूथ आइकॉन, एक कह लीजिए प्रेरणा स्रोत का अवार्ड माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सन 2017 में शायद प्राप्त हुआ था, अगर मैं सही हूं तो। जी बिल्कुल सही है जी। तो वो सम्मान प्राप्त करने के पीछे आपके संघर्षों की कहानी क्या थी? देखिए, जब मैं शिक्षा प्राप्त करके मैंने काफी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया और बनारस में, लखनऊ में, बागपत में काफी किया और दूरदर्शन में भी मैंने काम किया। और उसके बाद ऐसा लगा कि संतुष्टि नहीं हो पा रही थी कि ये एक ऐसा काम मैं कर रहा हूँ जो रूटीन का काम है और कुछ अलग नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो समाज हित में हो, समाज उपयोगी हो
और जिससे समाज का भी कुछ भला। जी तो इसलिए मैंने सोचा, फिर मैंने संस्था बनाई और संस्थागत के बैनर तले हम लोग समाज की आपके सेवा। संस्था का क्या नाम था? संस्था का नाम है रोशन फाउंडेशन और पूर्वांचल युवा शक्ति सेवा ट्रस्ट। तो उसके बैनर पे हम लोग काम करना शुरू किए और अभी भी कर रहे हैं, जिसमें दिव्यांगजनों की सेवा है और बाकी जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा है। तरह तरह के जो है इसमें सामाजिक कार्य होते हैं, उसको हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। तो इसमें बड़ा सुकून मिला जो है। और मुझे कभी ये नहीं लगा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे प्रदेश का रोल मॉडल अवार्ड देंगे, और इस नियत से मैंने कभी कोई काम नहीं किया। लेकिन ये मेरा सौभाग्य रहा कि 2017 में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मुझे। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही ये नहीं सीमित है, उत्तराखंड से भी अवार्ड पा चुके हैं राकेश जी। राकेश जी, उत्तराखंड से जो आपने अवार्ड पाए उसका कौन सा अवार्ड था? वो दिल्ली में मुझे दिया गया था। ये उत्तराखंड के पूर्व सीएम है तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा राष्ट्रीय गौरव अवार्ड होता है, जो राष्ट्रीय पुरस्कार होता है। जी जी, उन्होंने दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा भी आप सम्मानित हो चुके हैं। हाँ जी, ब्रजेश पाठक जी ने दिया था स्टार राइजिंग अवार्ड। और ये बड़ा सौभाग्य रहा कि इन सारे लोगों का जो है कि स्नेह रहा और उन्होंने अवार्ड दिया। मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ सभी लोगों को। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, आज 24 जनवरी है, हमारा पॉडकास्ट शो चल रहा है। कल 25 जनवरी और मतदान दिवस भी है, ठीक? और चंदौली जनपद के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं जी। और आपको बता दूं, इनके ही ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद 2017 में चंदौली जनपद में रिकॉर्ड मतदान हुआ था पूरे प्रदेश में। जी जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और 2017 का विधानसभा चुनाव था और उसमें चंदौली में, जैसे इससे पहले के जो हमारे जनपद का जो दक्षिणी सिरा है, जैसे नौगढ़ रिमोट एरिया है, वहाँ लोग मतदान करने में कम रुचि रखते थे। हम लोगों ने थोड़ा प्रयास किया कि सबको घर से बाहर निकाल के फिर बूथ तक पहुंचाया जाए। तो इसलिए हम लोगों ने जो चंदौली जनपद के जो 5 तहसीलें हैं, 16 थाने हैं, सब लगभग हर जगह हम लोग जाकर के लोगों को अवेयर किए, जागरूक किए और लोग इसमें मतदान किए। और जिसका परिणाम ये रहा कि उस समय 2012 का इलेक्शन में जो है कि 57% था और फिर 63% हुआ। तो यानी ये 7% की वृद्धि हुई। और इससे जो है कि अपने जिले में इतना बड़ा मतदान हुआ, तो इलेक्शन कमीशन ने इसको नोटिस किया। और 2018 में माननीय जो हमारे पूर्व महामहिम राज्यपाल जी राम नाईक जी के द्वारा जिले को और हमको जो है बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड, जो इलेक्शन का बहुत रिनाउंस अवार्ड होता है, उसको प्रदान करके सम्मानित। अब मैं आपको बता दूं, एक बार इन्होंने पूर्व राज्यपाल राम नाईक जी से सम्मानित हो चुके हैं और 2 बार वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। जी। अब इनके अगर हम सम्मानों की फहरिस्त पे बात करेंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त है। उस फहरिस्त पे अगर हम चर्चा करें तो 2-4 घंटे कम पड़ जाए। राकेश जी, जैसा कि हम देखते हैं, लोग दिव्यांग जब होते हैं तो कहते हैं कि ये ईश्वर की देन है, ईश्वर की ही मर्जी, और अपने घर में अपने आप को एक सीमित में बैठा लेते हैं। पर आप दिव्यांग होने के बाद भी इतना बड़ा संघर्ष करके इतना बड़ा नाम बनाया, ये प्रेरणा आपको मिली कहाँ से? देखिए, क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति दिव्यांग होता है तो व्यक्ति एक्चुअल में तन से दिव्यांग नहीं होता है, व्यक्ति मन से दिव्यांग होता है। और कहा गया है कि हारे के मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बहुत अच्छी बात कहा आपने, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो समझिए कि वो भी एक दिव्यांग है। और जो व्यक्ति मन से जीतता है तो पहली लड़ाई आपको अपने आप से लड़नी पड़ती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और जब आप ये ठान लेते हैं अपने अंदर, ये आपको ये विल पावर आ जाता है कि नहीं, अब मैं ये काम कर लूंगा, तो आप कर लेंगे भले ही दिव्यांग है। मैंने अपने आप को कभी दिव्यांग नहीं माना कि मैं दिव्यांग हूँ। और इसलिए जो है कि मैं वो भी काम किया जो अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। सही बात। तो आप आज जो है कि हर दिव्यांग को मैं यही कहूंगा उनको कि भाई, दिव्यांगता ईश्वर की देन है, लेकिन इसको आप दिव्यांग मान करके अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय है उसको खराब न करें। जीवन का उद्देश्य तय करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करें, क्योंकि संघर्ष ही वह वस्तु है, वह बात है, वह संसाधन है जिसके द्वारा हम जो है अपने जीवन को बेहतर और बढ़िया बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है।